हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी बुक के बारे में जिसकी समरी आपके सामने रखूंगा। और 5 साल पहले जब मैं अपने मनी को ग्रोथ माइंडसेट लेकर आया था या फिर फाइनेंस को कैसे आगे बढ़ाना है या फिर अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, तो आई थिंक सबके प्रेफरेंस में ये बुक जरूर आती है, रिच एंड पुअर डैड। 5 साल पहले मेरे भी लाइफ में आई थी और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे को अंदर इतना मोटिवेशन या फिर सीखने को मिला कि मैंने इस ऑथर की बहुत सारी बुकें और परचेज की और उसको पढ़ पढ़ के अपने 5 साल में लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन किया और मनी से मनी बनाया। और ये बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक रिच डैड और पुअर डैड की माइंडसेट की, जिसकी समरी मैं आपके सामने आज डिटेल में बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। देखो, बुक हर कोई पढ़ लेता है बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लाइन वाइज कैसे डिसिप्लिन लेके आना है, उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ये कोई कोई कर पाता है। ठीक है, मैंने भी रिच डैड पुअर डैड पहले टाइम जब पढ़ी थी तो मुझे समझ तो आ गया था कि अमीर कैसे बना जा सकता है, पैसों को कैसे बचाया जा सकता है या फिर पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है। पर उस टाइम दिमाग में मेरे को ये नहीं था कि वो कैसे करना है, उसका कोई जरिया नहीं था। फिर मैंने उसकी अलग बुक पढ़ी उसी ऑथर की, तो वहां से मेरे को फाइनेंशियल क्वार्ट्स नाम से था उसका बुक का नाम, और उसमें ही एक्सपेंस मनी 4 शीट सिखाई गई थी कि आपके जो जॉब के सर्कल होते हो 4 टाइप के होते हैं। आप या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो या फिर एम्प्लॉयड होते हो या फिर सैलरीड होते हो या फिर इन्वेस्टर होते हो या फिर बिजनेसमैन होते हो। यही कैटेगरी इसमें बुक में सिखाई गई थी। और उसी टाइम से मैंने माइंड में ये बना लिया था कि हाँ, मुझे तो या मेरे को तो एक्स और वाई जो कैटेगरी है, वाई साइड वाई कैटेगरी मेरे को जाना है, या तो इन्वेस्टर या तो बिजनेसमैन, दैट्स इट। तो वो बुक से मेरी थोड़ी दिमाग बढ़ा और मैंने अपनी लाइफ की जर्नी उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट की। बट जो पहला आइडिया आया था पैसा से पैसे या फिर कैसे मनी काम करती है, रिच डैड एंड पुअर डैड के ही बुक से मेरे को आया था। तो इसकी समरी आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो फटाफट मैं अपने डेस्कटॉप पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस बुक में जो समरीज दी गई है कैसे एक्सप्लेन है और कैसे काम करना है। तो सिंपली मैं अपने स्क्रीन पे आपको ले आता हूँ आईपैड के, और जिसमें मैं आपके सामने उस समरी खोलता हूँ कि ये समरी कैसे काम करती है। ठीक है, तो आई थिंक आ गया होगा। हाँ, मैं एक मिनट चेक कर लूँ यहाँ पर। हाँ, चलिए, अब ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका हुआ है और सिंपली मैं, ये मेरे सामने है, ये जो समरी है वो रिच एंड पुअर डैड की है। और इस वीडियोस में जो आपके सामने मैं अपने व्यू पॉइंट बताऊंगा वो एकदम सही पॉइंट है जो कि मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इसमें कैसे क्या होता है, जो मेन पॉइंट है इस समरी में सारा मेन पॉइंट ही उठाया गया है। इसके लिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी समरी आपके सामने हिंदी शुद्ध हिंदी भाषा प्लस एक्सपीरियंस जो मेरा है उसके साथ मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ पेन। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ इसमें, तो आप मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल अ, तो ये समरी है रिच डैड और पुअर डैड की। मैं इसको पहले हटाऊं और थोड़ा सा पेन बराबर ले लूं, पतले वाला ये, ठीक है। तो ये समरी है रिच एंड पुअर डैड की दोस्तों। इसमें देखो, बात ये है कि जब हम सोचते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है या फिर ज़िंदगी में करने के लिए हमको बहुत कुछ चाहिए, तो वो सब चीज़ें इस बुक में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, इस मिनट, चल भाई इधर चल। हाँ, तो जैसे एग्जांपल है रिच एंड पुअर डैड की भाई। जब बुक ये पढ़ोगे ना तो आपको स्टोरी पैरेलल मिलेगी, वो आप चाहो तो ले पढ़ सकते हो, बट जो मेन पॉइंट है वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो जो पहले है टू डैड्स का, जो मैंने अभी आपको बता दिया, रिच डैड होते हैं पुअर डैड होते हैं। ठीक है, जो पुअर डैड हैं उनकी जो मेंटालिटी है वो आपके सामने है कि वो वर्क फॉर मनी, टेक्निकल फॉर्मूला एजुकेशन पे, मतलब जॉब सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे आज की डेट में हम जॉब करते हैं तो क्या मन में रहता है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी है, वो चीज़ सेम इस फादर के माइंड में थी। ठीक है, और फोकस ऑन सैलरी एंड जॉब। जबकि जो रिच डैड थे उनका बिलीफ था मनी वर्क्स फॉर यू, जो मतलब पैसा है कि वो काम, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पर पैसा आपके लिए काम करे। उनकी मेंटालिटी ये होती है। जैसे इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर पैसा उनके लिए काम करता है। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो इस कैटेगरी में ही आते हैं। टीचिंग्स हो गई, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल मतलब कि जब तक आपको पैसे के लिए नॉलेज नहीं है या फिर आपको पैसे की लिटरेसी नहीं है, तब तक आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जितने बड़े संपत्ति होल्डर्स हैं उनके पास, सब पैसों से पहले उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। ठीक है, फोकस ऑन वेल्थ, वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट वही है, जैसे कि हम आज की डेट में नॉर्मल लोगों को देखेंगे ना, वेल्थ बिल्डिंग के नाम पर वो क्या खरीदेंगे, आईफोन, लाइबिलिटी है। एक्सपेंसिव कार, लाइबिलिटी है। इन्वेस्ट उस चीज में करेंगे जिसमें वेल्थ का ग्रोथ
जीरो है, बल्कि वो नेगेटिव में है। पेट्रोल भराओगे गाड़ी में, वो आपकी लाइबिलिटी है। आईफोन है, मेंटेनेंस उसमें है, साल चलाओगे स्क्रीन रिप्लेस होगा या फिर कुछ भी वट, मतलब जब पुराना फ़ोन होता रहेगा तो नए फ़ोन की डिमांड बढ़ती रहेगी। तो जो वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट है वो रिच डैड इसमें बताएंगे। वैसे बताने को मैं सीधा मुंह जुबानी बता सकता हूँ, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, बट जो सिस्टमेटिक वे पे चलता है वो चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, अब आगे सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। यही मेन पॉइंट है। देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने पिछले पॉइंट में बता दिया कि आपके एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। जब आप इसके ऊपर कंपैरिजन जान जाओगे ना, तो आप ऑटोमेटिक उस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए सोचोगे जिससे आपका पैसा आए और लायबिलिटी कम हो। ये है दूसरा। तीसरा, कैश फ्लो क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको देखा बताया होगा कि मोस्टली वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपका कैश आ रहा है या फिर जा रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे भेज रहे हो, खर्च कर रहे हो। मैंने लास्ट वीडियो में यही बात बताई थी कि आप अपना जर्नल बनाओ, मंथली डेली बेसिस पर आप उस पर राइट करो कि आज आपने कितने पैसे अर्न किए और कितना खर्चा किया है। उसमें मैंने अपनी प्ले स्टेशन का एग्जाम्पल बताया था, तो वो आप जरूर देखना। प्ले स्टेशन में मैंने आपको बताया था कि प्ले स्टेशन से कैसे मेरा इन्वेस्टमेंट में मेरे को साल बाद, महीने बाद पता चला कि ये मेरे लिए लायबिलिटी है। तो यही है पुअर साइड की, अर्न करो, स्पेंड करो, सेव करो, जबकि रियल साइड का है, रिच माइंड सेट है, अर्न सेव एंड इन्वेस्ट। ये मेन पॉइंट होते हैं। ठीक है, रैट रेस। रैट रेस तो आपको नॉर्मल पता ही होगा यार, सब किसी को पता है। रैट रेस वही है जब हम दिन दिहाड़ी 9 से 12, 9 से 10, 9 से 5, 9 से 6 जो जॉब करते हैं वो सब रैट रेस है। ठीक है, डेफिनेशन है ये वही, साइकिल ऑफ मनी विथ नो फाइनेंशियल फ्रीडम। देखना, आप ना जो सैलरी पर्सन होते हैं ना, उनकी जिंदगी क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होता है। जिंदगी भर काम करेंगे, काम करके लास्ट में कुछ पैसा बचाएंगे। जब पैसा बचाएंगे तो उम्र में वो पैसा खर्चने के लिए उनके पास वो एनर्जी नहीं रहती। जब एनर्जी नहीं रहती तो फिर वो पैसा या फिर वेल्थ हो उनके आने वाले बच्चों में बढ़ जाता है, बाद में वो खत्म हो जाते हैं बाद में। तो ये एक रैट रेस है। जबकि जो रिच माइंडसेट होता है भाई, वो ब्रेकिंग फ्री रहता है। मैं हूँ माइंडसेट, मेरा माइंडसेट है कि मैं क्यों काम करूँ भाई, जिंदगी छोटी सी है, पूरी जिंदगी काम करके थोड़ा ना निकालना है। मेरे को शौक है घूमने का, मेरे को शौक है नई चीजें सीखने का, मेरे को शौक है साइंटिफिक चीजें करने का। तो उसी मिशन में मैं हूं कि मैं ऐसी वेल्थ बना दूं कि आने वाले टाइम में मैं काम ना करूं, मैं वही काम करूं। काम तो देखो यार, जिंदगी भर काम करना ही है, बट ये है कि मेरे को जबरदस्ती किसी काम में नहीं करना। जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं कभी भी बना सकता हूँ। मैं घर से काम, या फिर घर से ही मेरी एजेंसी रन होती है, घर में ही मेरा ऑफिस है। मैं किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं हूँ, एज फ्रीलांसर काम करता हूँ। जब मेरा दिल करता है मैं काम करता हूँ, जब मेरा दिल नहीं करता तो मैं नहीं काम करता। तो इसको भी हम एक फ्रीडम टाइप का चीज बोलते हैं। जब आप सैलरीड पर्सन होते हो या फिर नौकरी करते हो तो ये फ्रीडम आपके अंदर नहीं होती। आप जो चाहो वो नहीं कर सकते। एक टाइम मिलेगा रात को, उस रात में आप सोओगे कि अपने जो अंदर की फ्रीडम है वो एंजॉय कर पाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी रैट रेस का सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, अब तीसरा, माइंडसेट ऑफ रिच। देखना, आपको पता है एक बात कही जाती है अमीरों में और गरीबों में। गरीब हमेशा ये सोचता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो, उसने मेहनत से पैसे नहीं कमाए, 2 नंबर का पैसा है, या फिर उन्होंने किसी के साथ गलत किया होगा या फिर धोखा किया होगा। ये पुअर माइंडसेट की मेंटालिटी होती है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते। रिच माइंडसेट आपको कभी भी ऐसी बातें करते नहीं मिलेगा। रिच माइंडसेट हमेशा आपको ये बोलेगा, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। वो ये नहीं कहेगा कि आई कांट अफोर्ड इट, वो ये बोलेगा हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और जब वो रिच पर्सन मिलते हैं ना, तो बिजनेस ग्रोथ, सीक्रेट्स, ये सब बातें होती हैं। जब गरीबों में ऐसी बातें नहीं होती। गरीब हमेशा टांग खींच के नीचे उतारते हैं, जबकि रिच इसलिए रिच बनता जाता है क्योंकि रिच की मेंटालिटी दूसरों की हेल्प करके ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते रहना है। जबकि पुअर माइंडसेट तो वो तो अपने लेवल पे ही, किसी को अगर देख लेंगे 4 पैसे ज़्यादा कमा रहा है, पैर पकड़ के खींच के नीचे उतार देंगे। तो जलने वाली दुनिया पुअर माइंडसेट में आती है और बढ़ने वाली दुनिया रिच माइंडसेट में आती है। ये भी माइंडसेट का लफड़ा है जो आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया कि ये फियर में रहते हैं, इनका इग्नोरेंस है, लेजिंग नो एक्शन, ये सब। मतलब जो पॉइंट, मुद्दा पॉइंट यही है कि जो पुअर होते हैं वो रिक्स रुक्स लेते ही नहीं है, और रिच होते हैं और रिक्स लेते हैं। उनको पता है कि रिक्स लेंगे तो आज मेरे को इश्क मिलेगा। ठीक है, लेसन ऑन मनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक फाइनेंशियल एजुकेशन में आता है। देखो कैसा पॉइंट इसमें लिखा है, पे
योर सेल्फ फर्स्ट। इसको मैं बार बार पढ़ता हूँ भाई, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि अपने लिए ही पहले सोचना है, फिर दूसरों के लिए बाद में। तो वो चीज़ है कि एलोकेट मनी फॉर सेविंग इन्वेस्टमेंट बिफोर एक्सपेंसिव। अपने लिए मतलब कि मैंने बताया कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी होना है, मेरे को कोई डेट फिक्स नहीं है। जब मेरे पास लमसम अमाउंट आ गया कि हाँ इतने साल मैं बैठ के खा सकता हूँ, तो मैं अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम समझूंगा। तो उसके लिए मुझे आज एक्शन लेना है कि मैं अपने लिए सबसे पहले खर्चा करने से पहले मैं अपने लिए मनी सेविंग करूं। तो यही चीज़ है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, एल्स जो भी है आपके ऊपर है। अब दूसरा है कि वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। मेरी सबसे पहली जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऑलवेज लर्न देन अर्न। जब लर्न करोगे तो बाद में एल निकल जाएगा और वो आपका अर्निंग का मेथड बन जाएगा। सभी ये चीज करते हैं, फोकसिंग ऑन, मतलब स्किल आप सीख लो। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ सेल मार्केटिंग इन्वेस्टिंग, ठीक है, ये स्किल आपके अंदर, मैं तो पहले ही बोलता हूँ वो इंसान पूरा कभी भूखा मर नहीं सकता जिसको सेल आती हो। जिसको सेल आती है, जिसको बेचना आता है ना, वो इंसान कभी दुनिया में मर नहीं सकता भूखे। तो ये एक स्किल है, मार्केटिंग का भी स्किल है, मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ। इन्वेस्टिंग है स्किल, मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, ठीक है। सेल मेरा वीक है बट ठीक है, उसके लिए मैं बंदे हायर कर लेता हूँ। सो ये चीज आपको सोचना है, ठीक है। दूसरा, टैक्स एंड द पावर कॉरपोरेशंस। आपको पता है, हम कंप्लेन करते हैं कि मिडिल क्लास पर टैक्स की मार पड़ती है, अमीरों पे क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि भाई अमीर को पता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल, उनकी लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। उनको पता है कि मुझे कैसे पैसा बचाना है, मुझे टैक्स से पैसा कैसे लेना है। जबकि मिडिल क्लास माइंडसेट कभी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं जहाँ तक अमीर पहुँच के वापस आ जाते हैं। तो इसकी भी नॉलेज लेते हैं भाई। बिजनेस करना आसान नहीं होता, पर जिसने बिजनेस कर लिया उसके बल्ले बल्ले है भाई। दूसरा, इन्वेस्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये भी पॉइंट है एक। मैं आज की डेट में इन्वेस्टिंग नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर अभी आज की डेट में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो वो एक एनालिसिस होना चाहिए। मैं जब मैंने 2 साल या हाँ, दो पिछले साल मैंने इन्वेस्टिंग के सारे पैसा निकाल दिया था, अपना सारा पैसा विड्रॉ करा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो टाइम आने वाला है उसमें बहुत चीज़ें हैपन होने वाली, यूएस इलेक्शन से लेकर, वॉर से लेकर, ये सब चीज़ें से मैं प्रेडिक्ट कर लिया था कि आने वाले टाइम में स्टॉक के प्राइस गिरेंगे और लोग रोएंगे, और आज के डेट में वो चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ भी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कैलकुलेट रिस्क लेना पड़ता है। आज की डेट में मैं रिस्क नहीं लेता क्योंकि मुझे कैलकुलेट करके पता है कि हाँ लॉस ही होगा, कोई फायदा नहीं है। तो ये भी चीज़ है। अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग में आप रियल स्टेट कर सकते हो, पर इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। स्टॉक, स्मॉल बिजनेस। देखो यार, जो रिच माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा यही, उनके दिमाग में यही सब चीज़ें चलती हैं। पोर माइंडसेट में ये दिमाग नहीं चलता, वो डरते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा, रिसर्च एंड इन्वेस्टिंग, यही बात कर रहा था ना, ये रिसर्च करके ही मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, तब भी जाके मुझे प्रॉफिट होते हैं। अगर मतलब पोर माइंडसेट क्या करते हैं, किसी सुनेंगे बाद, और सुनने के बाद कहेंगे चलो आज यहाँ से हम वहाँ उसने बताया कि ये चीज़ करना है, फटाफट जाके पैसा लगा देंगे। जब बाद में लॉस होगा फिर कहेंगे यार ये तो स्कैम है, यहाँ पे पैसा बनता ही नहीं है, हमको लूट लिया। वो सब झूठे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हुई हैं। तो वही चीज़। अब दूसरा, बी प्रिपेयर टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अब ये भी चीज़ हम सीखते हैं। देखो, मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में मैंने स्टोरी बताई थी, मेरा दोस्त है, वो लोन लेता है, लोन से खर्चे करता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, फिर जब उसकी सैलरी आती है तो उसकी क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करने में उसकी सैलरी पूरी चली जाती है। फिर नेक्स्ट साइकिल में वही चलता है, फिर क्रेडिट कार्ड से वो अपना सामान खरीदता है और फिर वो इसी सर्कल में बंध चुका है। अब मेरे को सुनने में आया कि उसने नया क्रेडिट कार्ड एक और अप्लाई कर लिया है। अब सोच रहा है कि अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो क्रेडिट कार्ड से मैं अपना इनकम बढ़ा के आगे सर्कल बनाता हूँ। तो आदमी ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। तो वही चीज़ है। अब हमारे जैसे हैं, मैंने लास्ट ईयर या उससे हाँ लास्ट ईयर मैंने प्रॉपर्टी अपनी ली थी, अपना घर बनाया था। तो मैंने छोटे अमाउंट पर, मतलब कि ये समझो कि मेरे वेल्थ की, मेरे घर की वैल्यूएशन के 10% के आसपास मैंने लोन लिया था। और वो लोन मैंने गलती करके बैंक से ना लेते हुए जो इंस्टेंट लोन वाले ऐप होते हैं वहाँ से मैंने ले लिया था। वो मेरे को आज की डेट में 21-22% के आसपास मेरा ब्याज जा रहा है। तो वही चीज़ है। अब मैंने उसी टाइम से मैंने हाँ कान पे हाथ लगाया कि आज के बाद मैंने लोन नहीं लेना, जबकि मैं क्रेडिट कार्ड पे ही सारा सामान खरीदता हूँ। क्रेडिट कार्ड मेरे पास भी है,
पर मैं जब शॉपिंग करता हूँ तो क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। उसकी वीडियो आने वाली है कि क्रेडिट कार्ड से भी पैसा बनाया जा सकता है और बचाया जा सकता है। मैंने पिछले साल में क्रेडिट कार्ड से कम 5 से 10 हज़ार रुपये बचा लिए होंगे, जो कि मैं क्रेडिट कार्ड सब्सक्रिप्शन आई थिंक 500 रुपये साल का देता हूँ। तो पैसे बनते भी हैं, बट जो गलती हुई मेरे से कि जब मैंने अपनी वेल्थ क्रिएशन में, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी ले रहा था, तो मैंने 10% तक का लोन मैंने अपनी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से नहीं लिया, दूसरा थर्ड पार्टी से ले लिया, जो कि हाई इंटरेस्ट पे मुझे पड़ा। और वहां से मैंने सीखा कि आज के बाद मेरे को इतने इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेना है, और ना ही कोशिश रहेगा कि हाँ, कि जब लोन लेने भी पड़े तो अच्छे से उसकी एजुकेशन करके बैंक में जाके जो मेरे को बेटर लगेगा कम इंटरेस्ट पे वो मैं ले लूँ। तो वो चीज़ है कि हमेशा फीलिंग्स पे नहीं जाते, कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। दिमाग लगाओगे तो आपका नुकसान होने से बचेगा। ठीक है। दूसरा, टेकिंग एक्शन। भाई टेकिंग एक्शन बहुत बड़ी चीज़ है भाई। हम ना सोच लेते हैं ये मेरे पास, अरे सिंपल, सबकी लाइफ में ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी है भाई। मैं चाहता हूँ कि आज ये करूंगा, नहीं हो पाता, कल करूंगा, नहीं हो पाता, तीसरे दिन सोचता हूँ चलो कर ही लेता हूँ। जो चीज़ हम बार बार दिमाग में करते हैं तो हो जाता है, बट पहले दिन किसी से चीज़ नहीं होती। तो वो चीज़ है, स्टार्ट स्मॉल, स्मॉल सेक्शन से ले लो। मैं तो वही कहता हूँ, देखो मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ट्रेजरी हुई हैं जिसमें मैं ऐसे लाइन में जा चुका हूँ, तो वहां से निकल भी चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं छोटे एक्शन लेना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं जिम रेगुलर जाता था, बीच में कोई ट्रेजरी हैपन हुई, महीने के लिए आउट ऑफ घर से रहना पड़ा या फिर घर के बाहर रहना पड़ा, महीना जिम नहीं गया, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सब आती हैं सबकी लाइफ में, फिर मन नहीं करता कुछ करने का। बट मैं ट्राई करता हूँ यार, चलो आज ऐसे करते हैं, 5 मिनट जिम जाते हैं। जब हम नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो 5 मिनट जिम जाता हूँ, 5 से 10, 10 से 15, 15 से आधा, आधा से 1 घंटा, तो ऐसे हैबिट बनने लग जाती है। तो हमेशा जो स्टार्ट करना है आपने, स्टार्ट संभाल करिए, और हमेशा मतलब कि जो चीज़ आप सोचते हो करो जरूर, चाहे 1 मिनट के लिए करो, करो जरूर। ठीक है, वही चीज़ है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस ही है भाई। मैं बोलता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी बैड हैबिट आ जाए, मैं उसको काम डाउन कर देता हूँ बिकॉज ऑफ दिस मेथड। ठीक है, कंटिन्यू लर्निंग। एक कहावत है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। तो सीखना बहुत जरूरी है। मैं अब यह सामने मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कैमरा ट्राइपॉड पे है। मेरे बुक के सेल्फ हैं मेरे बाथरूम में, जो मेरा बाथरूम की सीट के ऊपर वाला जो कवर्ड होता है, उस पे बुक पढ़े हैं। मैं हगने जाता हूँ तब भी पढ़ता हूँ। अभी कबीरा की बुक रखी हुई है। तो बुक्स बहुत बड़ी चीज़ है, लर्निंग बहुत बड़ी चीज़ है। जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे भाई। मेंटर से कर लो, सेमिनार से कर लो, बुक से कर लो, मेरे हिसाब से तो बेस्ट बुक्स है। जितना आप अपने आप को ज्ञानवर्धक बनाओगे उतना आपकी ज़िंदगी में पैसा फ्लो करेगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और किस बुक के बारे में आप, ये किस चीज़ के बारे में, टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो ज़रूर बताना। वैसे बस ठीक है, बाय बाय।